नाजरीन आदाब, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक आप लोगों का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग हैदराबाद से 222 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर में है जिसके आजू बाजू खाली तालाबा है, किले हैं, और ये जो है तेलंगाना का नया डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम प्यार से निर्मल बोलते हैं। तो चलो फिर आज हम लोग यहाँ के लोगों से बातें करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के बारे में लोगों का क्या सोचना है प्यार से। चलिए। नाजरीन, अब हम लोग निर्मल के गुलजार मार्केट में है और हमारे साथ यहाँ पे एक चिच्चा है जो बहुत परेशान है, जो 40 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो है मार्केट हटाने की वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हुई। आओ सुनेंगे इनकी जबानी। बोलिए। बिल्कुल, मार्केट मैं तो 40 साल का हूँ यहाँ के बैठक के एक ही जगह पे बैठा, अल्लाह का फजल था। फिर अब ये ऐसा यहाँ से मार्केट उठ के चले गई और इसमें किसके हाथा से नहीं मालूम। बहरहाल हम तो परेशान हो गए। अब यहाँ से हमारे को वोट डालो बोल रहे, डालते हैं नहीं डालते वो मालूम नहीं, मगर यहाँ से अब कब जाती है भी मार्केट नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ से दवाखाना भी चलेगा, मार्केट भी चले गई, यहाँ भुट्टे बुनते बैठ रहे हम। अच्छा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ से मार्केट गई, हॉस्पिटल गया, फिर यहाँ के लोगों को जो है भुट्टे बुनते बनना, मतलब यहाँ पे कारोबार नहीं है, जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। तो आपका क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? भाई जैसी मार्केट वैसे आ गई, खुदा का शुक्र है, अल्लाह उनको नेक हिदायत दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पूरी यहाँ की आवाम खड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इन लोगों का क्या सोचना है। चलो। निजाम के जमाने की जो मार्केट है उसको हटा के जो है सो पूरी खंडर बना दी। यहाँ पे कारोबार नहीं है, यहाँ पे मतलब 200 फैमिलियां जो है सो परेशान है, घर जो है सो मतलब एक मजबूरी और जो है बेरोजगारी की वजह से यहाँ के लोग पूरे परेशान हैं। आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ अभी हमारे उस्मान भाई हैं जो ये मार्केट के सदर हैं, तो उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि इनका क्या बोलना है इसके बारे में। जी बोलिए। इसके मुसलमानों से बहुत नाइंसाफी हो गई है जी। यहाँ पे एसटी, बीसी, माइनॉरिटीज हर एक आदमी कारोबार करता है। टीआरएस गवर्नमेंट जैसा आई है, यहाँ के मिनिस्टर साहब पहले मार्केट पे हमला कर दिए, उसके बाद हॉस्पिटल गरीब, हॉस्पिटल को गरीब ये सेंटर था और ये हॉस्पिटल को हर एक गरीब को सहूलत थी। आज हॉस्पिटल लेके बस स्टैंड के पीछे फेंक दिया गया है। आज गरीब माँ बहन है जो दवाखाने को जाती है 100 रुपए खर्च आता है। एक सेंटर है जो मुकाम, एक पहले तो मार्केट उठाया गया, दूसरा हॉस्पिटल उठाया गया, एक मुसलमानों के वार्डों में वीरानी लाई गई है। तो ये क्या दिख रहा है? ये वजह क्या है कि यहाँ से मार्केट हटा दिए, फिर हॉस्पिटल हटा दिए, फिर ये माइनॉरिटी के साथ ऐसा ये कई को हो रहा है ऐसा? ये इन सब बहुत गलत कर रही है, पॉलिटिकल इतना गलत कर रही है कि मुसलमानों को यहाँ बेरोजगार बच्चे एक सुबह उठ के 2 रुपए का थैला ला लेके 2 किलो मिर्ची बेच लेके जाते थे। आज उन्होंने गरीबी से इतना परेशान है, पापी किधर नहीं जा सक रहे। और एक हमारा होटल वाला मेरा दोस्त था मुजाहिद, पापी परेशानी में हार्ट आके मरीज गया पापी बच्चों को। अच्छा। आज तक आने। तो आप क्या बोल रहे हैं कि भाई टीआरएस वाले भी जो है सो आए, वादे करे चलेगा, और मंजिस वाले भी आए और वादे करे उसके बाद पलट के नहीं आए? तो आप थोड़ा सामने आ सकते हैं। तो जी आपका क्या बोलना है कि भाई ये मार्केट अगर रहती तो कितने खानदान और कितने लोग जो है आराम से जिंदगी गुजार सकते थे? हजारों खानदान और हजारों लोग यहाँ पर सुकून से जिंदगी गुजार सकते थे। और यहाँ पर जो रैतू है, जो विलेजेस से तरकारी लाते, उनको भी कोई मुश्किल नहीं थी ये मार्केट से। जैसा ये मार्केट हटाई उसके बाद में जो ले आके रोड पे फेंक दिया गांधी पार्क में। अच्छा। अभी वो मार्केट रैतू बाजार के लिए जो पैसे सेंक्शन हुए थे वो पैसे बचाने के लिए 4 शेड डाल दिए, वो वैसे ही छोड़ दिए। आज अभी जाके देखो मार्केट पे रोड पे कारोबार है, हमारा जो माल आता, जो माल बच जाता धूप में खराब हो जा रहा, और वो महल्ले वालों को ट्रैफिक की वजह से तकलीफ हो रही। अभी अब तक वो लोग बर्दाश्त करते हुए आए, अब आगे चल के वो हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वहाँ से उठा के अब हमको कहाँ भेजते? पुलिस के जरिए यहाँ मार्केट से हटा दिए, और ये मार्केट हटाने से बहुत से लोगों के कारोबार पे बुरे असरात पड़े। तो ये जो मार्केट हटा है क्या कुछ पैसों के खातिर हुआ या फिर खाली जो है सो हुकूमत को दिखाने के हम कुछ कर रहे हैं इसके वास्ते? ये तो पैसे के खातिर ही हुआ। जो है सो केसीआर साहब रैतू बाजार के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में रैतू मार्केट के लिए पैसे सेंक्शन करे थे। तो रैतू मार्केट इससे पहले भी यहाँ पे बनाई गई थी, तो वो सक्सेस नहीं हुई। यहाँ पे जैसा है कि जो मुसलमान भाई जो व्यापारी है और जो गैर जो रैतू है, वो लोग दोनों मिलकर रहेंगे तो वहाँ मार्केट सक्सेस होंगी। तो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वाइस चेयरमैन साहब को निर्मल में वाइस चेयरमैन है, निर्मल में कितने वार्ड है उनको नहीं मालूम। निर्मल में 36 वार्ड है। उन्होंने बोल रहे हम पूरे डबल बेडरूम दिला दे। बोलता मैं क्या बोला, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। 36 वार्डों में अगर एक भी मुसलमान को डबल बेडरूम मिला तो मैं तुम्हारी पार्टी में कल आ जा रहा हूँ बोल के बोला। उनको आप एक सवाल करो, 36 वार्डों में किसको एक मुसलमान को डबल बेडरूम दिए? ये मेरा सवाल है उनको।
36 वार्डों में एक भी मुसलमान को आप बेडरूम दिए क्या? ऐसा हमारे चिच्चा का सवाल है। आपका नाम? मोहम्मद ताजुद्दीन। मोहम्मद ताजुद्दीन साहब का। तो चलिए, अभी मार्केट का मसला तो ये है। अब हमारे साथ एक और मजबूर भाई है जो तरकारी के व्यापारी है। तो आपका क्या मसला है? हमारे आई.के. रेड्डी साहब पूरी हमारी मार्केट उठा दिए, पूरा तबाह कर दिया हम लोगों को। डेली में 2-3 हजार रुपए कमाने वाला 100-200 रुपए कमा रहा हूँ। अच्छा। 2 बेटियां 2 बेटे हैं, घर का रोजी नहीं चल रहा, बहुत परेशान हूँ मैं। जी। तो ये जो मार्केट उठाए तो अब उसका इफेक्ट हुआ होगा उनकी पार्टी को? आई.के. रेड्डी साहब हमारा पूरा पेट पे मट्ठी डाले जी, पूरा परेशान कर दिया आई.के. रेड्डी साहब। अब हमारे साथ निर्मल के थोड़े मजलूम भाइयां हैं, उनके कुछ मसले हैं तो उन्हें कुछ सवाल करना चाह रहे हैं यहाँ के अवाम से और यहाँ के हुक्मरानों से। जी बोलिए, आपका नाम? हम लोग फसाद आया मेरे मार्केट में, गुलजार मार्केट में हम लोग खाली ठहर के थे, हमारा को खाली ले आके डाल दिए। 50 दिन जेल में थे हम लोग। मेरे दोस्त सब भाया हमारे लोगों को 50,000 रुपये, हमको क्या करे तो क्या नहीं आता, हम मेहनत करने वाले, ऐसा करे तो कैसा होता। हमको आगे कोई देखा नहीं, कोई काउंसलर आके देखा नहीं। तो आप क्या करते हैं? आपका क्या कारोबार है? हमारा तरकारी कारोबार है जी। तो आप जो है तरकारी की मार्केट में बैठे हुए थे, फसाद हुआ तो फिर खाली पीली आपको जबरदस्ती लेके गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे महल्ले का काउंसलर होता और मिनिस्टर साहब होते, हमको आगे कोई देखा नहीं जी। तो आपको आपके जो एमएलए साहब है, क्या है, महेश्वर रेड्डी साहब, तो उनसे आपको कुछ उम्मीद है कि उन्होंने आए तो आपका कुछ भला करेंगे? जरूर करेंगे जी। तो आपका क्या एजुकेशन है? आप भी कारोबार करते हैं या पढ़ते? जी, मैं भी कारोबार करता हूँ। तो ये मार्केट हटने से आपको कुछ नुकसान हुआ? जी, बहुत कुछ नुकसान हुआ जी। जो हम जो गरीबान थे, जो बच्चे जो काम करते थे डेली 200, 500, 400 रुपये में, आज उन की रोजी रोटी चलेगी। और एक बात जो है ना, वहाँ मार्केट जाने से कोई बच्चा यहाँ से उठ के जाना बोलता ऑटो के लिए 10 रुपये होना पड़ता। अब कोई भी बच्चा नहीं जा सकता। अभी अब हम लोग बोल तो बड़े कारोबार वाला है, अब कुछ भी हम लोग चला रहा ऐसा। तो जिसका जरा अच्छा कारोबार है उनला फिर भी जी ले रहे हैं, मगर जिसका नहीं है उनला जो है पूरे 17 लोग हैं, उनका काम कारोबार नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे यहाँ के भाइयों से बात करेंगे, मालूम करेंगे कि उन लोगों के क्या क्या प्रॉब्लम है। चलिए, अब हमारे साथ 24 वार्ड के जो है सो काउंसलर साहब है, उनसे बात करेंगे कि यहाँ के मसले के वास्ते बारे में इनका क्या सोचना है। जी बोलिए, आपका नाम? राजेंद्र है जी। यहाँ का मसला जो भी है, मार्केट है जी, जो भी है, जितने भी निर्मल के इसमें ये जो वर्ल्ड मार्केट में जितने में बिजनेस करने वाले हैं, तरकारी बिजनेस करने वाले हैं, उनको खुद मालूम है ये मार्केट कौन उठाए, मार्केट कौन उठाए और मार्केट कौन कर रहे उधर, और मार्केट का अभी काम चल रहा उधर मेरे महल्ले में चल रहा। ये मार्केट के वास्ते मैं अकेला लड़ा, जब इतने भी काउंसलर थे मैं अकेला लड़ा। वो मार्केट का क्या है, पुराना आपको रिकॉर्ड ला के देता हूँ। वो मार्केट को नारियल कौन फोड़ा, वो मार्केट अब कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा, यहाँ पुलिस को कौन लगाया, इधर से मार्केट कौन उठाया, वो मैं अकेला बात करा। यहाँ से मार्केट नहीं उठाना बल्कि जब मैं बात करा। अभी क्या है, उन्होंने इधर उधर पार्टी में जा रहे बात करे, हकीकत बात करना वो अपना वसूल है। कोई भी गरीब के पेट पे मारने वाला कोई भी लीडर नहीं होता। वो दवा खाने का जिम्मेदार कौन है? दवा खाने का जिम्मेदार कौन है? कहाँ जा रहा हम 100 रुपए ले रहा ऑटो वाला, जिम्मेदार कौन है बताइए। पूरा मार्केट को बर्बाद कर दिया। गरीब आदमी कैसा जीना है, पूरे कैसा जीने वाले पूरे। मस्जिद क्या है ना, बताइए। हमारे भाई के बेटे को जेल में डाल दिया 40 दिन, कोई नहीं छोड़ा है। 40,000 रुपए लगा के हम दुकान, हम होलसेल डीलर हैं, हम होलसेल डीलर हैं। कम से कम कुर्सी पे बैठ सकते, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है हमारे को। पानी का पानी चलेगा, जाड़े का जाड़ा चलेगा, हर चीज की हर चीज चलेगी। हमारे को बैठने के लिए कोई नहीं। इन्हें आता गाड़ी लगा के हट पे बोलता, क्या मुद्दे ये है क्या? इनकी विश्वास से डाले थे वोट, हमारी मार्केट उठाने के हाथ से डाले थे। तबाह कर दिया हमारे को मार्केट को बर्बाद कर दिया पूरा। कई लोगों के पेटों पे लात मार दिए, हर चीज पूरा हमारे किधर का उधर कर दिया। तब हमारे खुश नहीं रहा है मार्केट में। आपका मुतालबा क्या है फिर? अब हमारा मुतालिबा ये है कि हमारे को यहाँ से हमारी रोजी रोटी छीन ली है। हमारे को हमारी मार्केट चाहिए बस। अब के बाद याद आता क्या सबको, उससे पहले क्या करे ये लोग? घरा नहीं है, गरीबों को घरा नहीं है, किराया घरों में रह रहे बेचारे, गरीब जिंदगी किराए के बन रहे, घरों में रह रहे, साहब घरा नहीं है। इला बिल्ली में पूरे घरा दे लिए, कहाँ है घरा, कहाँ है हाउसिंग, कहाँ है, किसको कहा दिए, प्लाट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है साहब। घरा कुर्सियाँ में रह रहे लोग, कुर्सियाँ में रह रहे बेचारों घरा नहीं है। तो यहाँ के लोगों से बात करके ऐसा दिखा के अल्लाह बहुत परेशान है। तो जो भी यहाँ के हुक्मरान है, प्लीज उन लोगों के बारे में सुनिए, उनकी आवाज को सुनिए, उनकी तकलीफों को सुनिए और जो है उनकी मदद करने की कोशिश करिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जहाँ बैठे वहीं बैठो, अब भी आ रहे हैं।
नाजरीन वेलकम बैक। अब हम लगा निर्मल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में है और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ मसाइल है, उनके कुछ प्रॉब्लम है, तो अब हम उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको उर्दू लेक्चरर नहीं है और हम लोगों को यहाँ पर उर्दू लाइब्रेरी नहीं है और हम लोगों को जो मटेरियल है उर्दू का, हम लोगों को सिलेबस, हम लोगों को उसमें ना उर्दू राइटर्स थोड़ा लिखना कम कर दिए, इसलिए उस वजह से हम लोगों को मटेरियल नहीं मिलता। तो अभी ये जो आपका उर्दू लाइब्रेरी का मसला है, आप कभी बात करें स्टाफ से तो बोले तो कभी कुछ एक्शन हुआ कुछ? हाँ, अब बोलते रहते कि हाँ बोल रहे, कर रहे, इम्प्रूवमेंट कर रहे, लेकिन होता नहीं है। अब आ रहे, अभी बोल रहे, राइटर्स नहीं है या फिर देख रहे, हम भी देख रहे बोलते, लेकिन कोई भी लेक्चरर्स आ रहे नहीं, वो सब लेक्चरर्स की कमी हो गई। तो जब भी हम डिमांड करते कि भाई हमको लेक्चर्स दो या फिर लाइब्रेरी दो, तो उन्होंने बोलते कि भाई यहाँ पे आपके उर्दू के लिटरेचर के राइटर ही नहीं है, तो हम क्या देंगे, ऐसा जवाब मिलता। तो आपको क्या, आप लोग कौन सी ईयर में आप? फाइनल ईयर। तो फर्स्ट ईयर से कोई लेक्चरर थे या फिर आप लोग ही पढ़ते हुए ऐसा? कोई भी लेक्चरर नहीं है, हम ऑन स्टडी करते हैं। अच्छा, तो जब तेलंगाना में उर्दू जबान को जैसे दूसरी जबान का दर्जा दिए, तो उसके डेवलपमेंट के वास्ते क्या हो रहा? फिर क्या ये जिस तरह से हम देख रहे हैं किसी किस्म का भी डेवलपमेंट नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या बोलना है? हम लोगों का क्या यही राय है कि अगर हम लोग डिग्री फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, डिग्री फाइनल ईयर होगा, एंडिंग पे है, लेकिन आज तक भी हम लोगों को उर्दू लेक्चरर नहीं है। इसलिए हम लोगों ये कहना चाहते हैं कि सरकार को हम लोगों को उर्दू लेक्चरर की फैसिलिटी दी जाए। अच्छा, तो फिर आपका क्या बोलना है यहाँ की हुकूमत से, यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आपकी क्या कुछ है? ये राय है कि हम लोग वोट्स डालते हैं हम लोगों की हर सहूलत को पूरे करने के लिए। अगर हमारा वोट डाल रहे, उनको जिता रहे, तो वो लोग का काम ये है कि हम लोग जिस तरीके से उन लोगों को जिता रहे हैं, वो लोगों का भी ये काम है कि हम लोगों की हर जरूरत को पूरा करें। आज तक वो जरूरतें पूरे नहीं हो रही। तो हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? जो आके आपसे वोट लेते, फिर आपसे वादे करते कि हम आपके वास्ते ये करेंगे, वो करेंगे, वो कर रहे या नहीं कर रहे? वो हर बार झूठी बोलते हैं। हर साल जब भी इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो हर घर को घूमते हैं कि वोट डालो, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो काम नहीं करते, कभी किसी के घर को नहीं आते। अगर वोट होना है तो ही वो लोग घर को आते, घर में आके बैठते, बात करते, हर चीज करते और झूठे वादे करके जाते कि हम लोग आपको ये करेंगे, वो करेंगे। कि लोकल बस्ती में कुछ प्रॉब्लम्स है जो हुकूमत को करना चाहिए था, नहीं करे? यहाँ पर नए अभी भी बने गए गायत्रीपुरम और जो नए गांव महले जो बनने गए, वहाँ पर अभी भी रोड कच्ची है। वहाँ पर जाने के लिए अगर बारिश होती है तो रोड आधी इतनी अंदर तक पानी आ जाता है कि वहाँ से चल नहीं सकते और गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती है। वो प्रॉब्लम्स है, रोड्स नहीं है वहाँ पर। वहाँ से आने के लिए स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है। बारिश का मौसम रहा तो बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम फेस करके आते हैं वो लोग। बारिश के मौसम से याद आया कि अभी आप लोगों के जो क्लासेस है बरसात में कैसे है, और यहाँ के मतलब आपके क्लासेस का मेंटेनेंस कैसा है? हमारे पास हमारे पहले ये क्लासेस जिसमें छत से पानी आता था, इतनी ख़राब क्लासेस, बारिश में बिल्कुल बैठ नहीं सकते थे। फिर यहाँ से हम लोगों को उधर ट्रांसफ़र करें, लेकिन जब भी उर्दू मीडियम की बात आती है, या तो उनको दूसरी क्लास में शिफ्ट करने की बात करते हैं या तो उनको कहीं और करने की, मतलब दूसरे क्लासेस अगर आए तो हमारे क्लासेस उन लोगों को देने के लिए तैयार रहते हैं, हम लोगों को वो क्लास से बाहर कर देते हैं। तो ये ऐसा बर्ताव कहीं को हो रहा, वजह क्या है? और ये अभी तक कितने बार हुआ? और अभी के क्लासेस कैसे है? आपकी क्लासेस माशाल्लाह अच्छे हैं। हम लोगों को अभी तो नए दे दिए गए, नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिए गए। उससे पहले हम लोग इसमें बैठते थे, हमारे सीनियर भी इसमें ही बैठे। जब भी हम लोगों को एग्जाम वही लिखना रहता था, तो एक दिन तो हम लोग एग्जाम लिख रहे थे, बारिश आ रही, हवा आ रही, धूप आ रही, धूप काले में धूप इतनी तेज मारती और बारिश के जब तो पूरी बारिश गिरी थी, एग्जाम पेपर में भीग गए थे हम लोगों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी बनी गई, अब हम लोग अच्छी बिल्डिंग में है। अच्छा, तो कम से कम यहाँ पे क्लासेस तो अच्छे है। अभी यहाँ पे जरूरत है फैकल्टी की, कॉम्पिटिटिव अच्छे एग्जाम्स की, और दूसरे ब्रांचेस उर्दू लैंग्वेज में ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट से बात करके बहुत अच्छा दिखा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे दूसरे भाइयों से बात करेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। अब हम लगा है मसूद होटल में, जो निर्मल की बहुत मशहूर चाय की होटल है, और यहाँ पे जो कुछ लोग चाय वाय मार रहे हैं बैठ के। तो अन्ना भाई, आपका नाम? रामचंद्र अन्ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? नहीं, आई एम वन ऑफ एम्प्लॉय, आई एम नॉट टेलिंग टू दी। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा कि भाई निर्मल को डेवलपमेंट के वास्ते क्या करे तो अच्छा रहा? नहीं, आपको तो मैं तो नहीं बोल सकता। आई एम वन एम्प्लॉय बट आई एम नॉट टेलिंग टू दी इलेक्शन पर्पस। अच्छा, तो इन्हें बोल रहे हैं कि भाई इन्हों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते, मगर हमारे साथ हमारे थोड़े नौजवान भाई बैठे हुए,
इतनी गर्मी में भी चाय मार रहे हैं माशाल्लाह। वाइट रेड ब्लैक पूरे कलर हैं यहीं से। तो भाई से अब सवाल ये है हमारा, आपसे सवाल, आप भी बोलिए कि अच्छा ठीक है, तो नौजवानों का कितना पार्टिसिपेशन है इलेक्शनों में? अभी तक तो भाई जो हुकूमत है जो कामा करे थोड़े हुए, टीआरएस ने जो कामा यहाँ पे किया है, जो कराए हैं, बहुत अच्छे से कामा हुए और भी और बाकी है अभी। और जैसे साहब बोल रहे थे कि अभी और हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी जो सब अगर साहब अभी जीतेंगे तो साहब ने बोला गरीबों के लिए जो पेंशन है और बढ़ाएंगे। जो भी आपकी जो भी अब आप सपोज़ के कुछ नाली वगैरह घरों में रोडियाँ वगैरह वो सब वो कराएंगे बोल के वादा किए साहब। तो हमारा तो वोट है सिर्फ टीआरएस को जिताना। अच्छा, और टीआरएस तो आप जो वादे आपके साथ हुए कि भाई, तो वो वादे किस हद तक पूरे हुए, कहाँ तक पूरे हुए? भाई देखो जैसे कि अभी तो थोड़ा बहुत जब हमारे यहाँ पे धर्मा सागर जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अभी बाकी वो अभी आधा काम हुआ है, अभी और काम होगा। अभी इलेक्शन की वजह से रोड काम रुक गए और बाकी के रोड भी जो रोड़ा डाले गए और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा निर्मल के अंदर। और इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा केसीआर साहब से और आई.के. रेड्डी साहब जो है आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भरोसा है मुझे। तो यहाँ के नौजवानों की रोजगारी के वास्ते यहाँ की हुकूमत कुछ करी, खास करके निर्मल में? अभी तो मेरे को तो पता है हुआ है, अब बाकी लोग तो बोलते हैं नहीं पता हुआ है कुछ, पर मेरे को तो पता है कि हुआ है। हमारे पास तो सही कामा हुए भाई। तो हमारे साथ जो है हमारे एक और भाई है, तो भाई से हम सवाल करेंगे कि भाई यहाँ की चाय बहुत अच्छी है बोल के सुना, सही बात है? या बिल्कुल सही बात, अच्छी है चाय यहाँ की, बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो दिख रहा है, इतनी घर में भी लोग आके चाय पी रहे हैं, तो चाय वाकई में अच्छी होंगी। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ की हुकूमत कितनी अच्छी है? या हुकूमत भी यहाँ की अच्छी है जी, लिहाजा अब तो यहाँ की हुकूमत चेंज करना पड़ेगा। क्यों देगा तो थोड़ा चेंजेस आगे तो है यहाँ पर भी। निर्मल में हम लोग भैंसे से आए हुए हैं जी, मालूम हुआ कि यहाँ पर भी कांग्रेस का बहुत चल रहा है, दबदबा अच्छा है बोल के। अच्छा, भैंसे में भी कांग्रेस का चल रहा है। अच्छा, इंशाल्लाह कांग्रेस के ही आएंगे यहाँ पर। अच्छा, निर्मल। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मान लो कि कांग्रेस आई तो निर्मल के क्या तरक्की होंगी? होगी तरक्की, अच्छी तरक्की हुई। निर्मल डेवलपिंग हुआ सो है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट हुआ है ऑलरेडी। फिर भैंसा मुदल तालुक में भी डेवलपिंग होगा। कांग्रेस आई तो टीआरएस ने नहीं करा तो तालुक डेवलपमेंट, मगर कांग्रेस आई तो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप केसीआर साहब को 100 में से अगर नंबर देना पड़ा तो कितने देंगे आप? अभी तो कुछ नहीं बोल सकेंगे, वो 100 में से कितना नंबर दिया जाएगा जब पोलिंग वोटिंग हुई जब भी मालूम हो जाएगा। अच्छा, तो भाई बोल रहे हैं वो सिर्फ पोलिंग के बाद ही मालूम होगा, अब तो कुछ भी नहीं बोल सकते। और अच्छा, अन्ना है हमारे, अन्ना कुछ बोलते बोल रहे हैं। अन्ना, मेरा नाम जयराम कालवा तंडा है। आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी आई थी, टीआरएस पार्टी ऐसा भी आती। वो घोड़ा कैसा बोले तो अपने को बहुत काम करा, कौन करा? केसीआर। 70 साल गवर्नमेंट रही है जब कोई भी नहीं करा। बड़ा मसला क्या है, हिंदी में तेलुगु में చెప్తా సరే తెలుగులో చెప్పండి, ప్రాబ్లం లేదు. తెలుగులో చెప్తా. దానికన్నా అందరికన్నా పెద్ద మసలా ఏంటంటే కరెంట్. మొట్టమొదలు ఒక ఇంట్లో అన్నదమ్ములు ఉంటే గుస్తాడుకుంటుండే కరెంట్ తోటి 24 घंटे కరెంటు పెద్దది. ఇంకా రైతు ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला करंट का था, 24 घंटे करंट दिए तो और क्या करे? और वो बीमा भी कौन भी गरीब आदमी मर गया तो చిన్నగా రైతు చనిపోతే వాడి ఇల్లు రోడ్డు మీద పడద్దు. 5 లక్షలు లేకపోతే ఏజెంట్లు విలేజ్ పొంటి తిరుగుతారు. ఓ ఏజెంట్లు ఎల్ఐసి ఏజెంట్లు విలేజ్ పొంటి తిరిగి ఏమన్నా చనిపోతే నువ్వు నీ ఇంటికి పనికొస్తాయి పైసలు అని ఏజెంట్లు తిరుగుతుండే. ఇప్పుడు కేసీఆర్ చేసేసి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఎవరు ఏజెంట్ తిరిగే అవసరం లేదు, ఎవరు తిరిగే అవసరం లేదు. దానికన్నా పెద్దది కళ్యాణి లక్ష్మి పథకం. तो इन्हों जो है सो वो लोन की भी बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए लोन दे रहे हैं, इधर उधर किधर भी फिरने की जरूरत नहीं है. तो फिर वो 5 लाख बीमा రైతు बंद नहीं, రైతు मर गए तो बीमा. आओ जी, तो उसको वही बोलते हैं ना, वो तब क्या बोलते हैं, क्रॉप लोन बोलते हैं उसको. 1000 लाख रुपए माफी कर रहेगा, क्रॉप लोन बोलते हो. क्रॉप लोन नहीं होता है. हमारे और थोड़े भाई उधर बैठे हुए, तो हमारे अन्ना भी बात करते आप? चलो नहीं करते, मसला नहीं. तो हमारे साथ हमारे भाई है, तो भाई से बात करेंगे. ज़रा उठ गए तो मेहरबानी. तो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के वास्ते यहाँ की हुकूमत क्या करी? यहाँ के माइनॉरिटीज़ के वास्ते यहाँ की हुकूमत तो कुछ नहीं किया. अभी जो इख्तियार में है वो लोग का कहना था कि 12% जो है ना मुसलमानों को नौकरियों के लिए दिया जाएगा. वो तो ऐसा कोई काम नहीं करे. हाँ, कांग्रेस के पीरियड में
जो 4% का रिजर्वेशन दिया गया था उसमें कई लोग को फायदा हुआ। तो अभी इनका ये बोलना है कि भाई 12% देते बोल के नहीं दिए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। कांग्रेस में 4% देने का वादा हुआ था, दिए, उससे थोड़ा बहुत मदद हुई, बहुत सी मदद हुई। और कई लोग को, और आजकल हम लोग को जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के लोग हैं वो लोग को ये ज़रूरी है कि वो लोग कुछ काम करें। अच्छा, नहीं ये जो अभी जो अभी ये जो स्कीमा बोले कि भाई माइनॉरिटी को लोना देते हम लाखों करोड़ों, कभी हुआ मिला आपके निर्मल में किसी को? कभी कोई लोन नहीं मिला। यहाँ तक के जो वो घर है डबल बेडरूम का जो बात है उसमें तो किसी भी मुसलमान को, कोई भी आदमी को, किसी को कोई इत्तला भी नहीं, भी कोई पता है। जहाँ भी बने होंगे उनके खुद के घर के लोगों को या नौकरों को दे लिया गया। अच्छा, तो नहीं, जैसा कि आप बोले कि यहाँ पे एक भी मुसलमान को नहीं मिला, तो फिर किसको मिला? हाँ, किसी और दूसरे कम्युनिटी वालों को मिला? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं मालूम है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में इंदिरा इल्लू की वजह से बहुत से लोग लोन उठाए, बहुत से लोग को घरों का जो है ना फायदा हुआ, और काफ़ी लोग 4% की वजह से इसमें भी आए। और 5 साल से जो बीजेपी भी जो हुकूमत कर रही है उसकी वजह से भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, तो अभी जो सो यहाँ पे क्या है, हमारे केसीआर साहब बोले कि वही KG to PG फ्री में एजुकेशन देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, फीस रिएम्बर्समेंट देंगे, आपको उर्दू मीडियम का हम वो बना के देंगे। तो आपके यहाँ पे इलाके में निर्मल में उर्दू मीडियम की तरक्की के वास्ते कुछ हुआ, क्या हुआ? नहीं साहब, ऐसा तो हमारे कोई भी हमारे ख़ानदान अफराद या फिर कोई भी लोग या कोई भी हमारे जान पहचानत के लोग, ये इसमें ऐसा कोई किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो। अगर ऐसा होता तो आप कुछ सोचिए, आप जो इख्तियार में होते हुए वोट मांगने की ज़रूरत क्या पड़ती घर को? आप खुद के नाम पे वोट गिर जाते थे। आप देखिए, आप महेश्वर रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म आदमी है, उनके घर पे जाइए, देखिए अच्छा मंजर है, खाना पीना उठना बैठना, एक गरीब को खाने में हाथ डाल के बात करते, इज्जत मिलती, काफ़ी जो है ना सुकून मिलता उससे। तो भाई एक बात बोले कि अगर आप काम करते तो आपको वोटा पूछने की जरूरत ही क्या पड़ती थी, आपको खुद ब खुद वोटा मिल जाते, ऐसा आप बोल रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद अजीम भाई का बोलना है, जहरा नगर कॉलोनी में रहते। हमारे साथ एक और चिच्चा बहुत गौर से इंटरव्यू सुन रहे थे, इतने गौर से। आप क्या हिसाब से सुन रहे थे, आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा था? తెలుగులో అంతా మీరు అంతా గౌర్ నుంచి ఇది వీడియో ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాం, మీరు ఎందుకు మీకు ఏం కనిపించింది? మాకు అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఆడుకున్నారు, అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఉంది. ఓకే, సరే, మీరు ఇక్కడే ఉంటారు కదా నిర్మల్లో? జామ్లా. సరే, తో ఇక్కడ ఎవరు గెలుస్తారో ఏదైనా ఐడియా ఉందా మీకు? ఇక్కడ ఎవరంటే ఎవరు వెళ్ళరు, మా అస్తం పోతాం దగ్గర ఉంది కదా, నిర్మల్ దగ్గర ఉంది, అస్తం పోతాం ఇక్కడ. అంత మంచిదే. సో నేను బోల్ రहे हैं, सब अच्छा से बोल रहे हैं, तो ఏ పార్టీ వస్తే బాగుంటుంది? మాకా कांग्रेस అయితే బాగుంటుంది. कांग्रेस అయితే कांग्रेस है तो अच्छा रहता, बल्कि हमारे चिच्चा का बोलना है। थोड़ी आवाज़ नहीं निकल रही है, कोई मसला नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे एक और भाई है जो, तो आइए तो नहीं, अच्छा भाई के साथ दिया तो मसला नहीं, इनकी बात उनकी बात एक ही बात है। तो नाजरीन, अब हम लोग आते निर्मल शहर में, यहाँ के लोगों से बात करके आखिरी मज़ा आया, आखिरी गर्म माहौल है यहाँ के लोग कब क्या कर देते नहीं मालूम। बहरहाल मेरे को और मेरी टीम को इजाज़त दो, आप लोगों से फिर मिलेंगे नए शहर में नए लोगों के साथ। जब तक आप लोग देखते रहो हमारे न्यूज़ 18 उर्दू का प्रोग्राम तेलंगाना बोले तो। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, कैमरामैन श्रीनिवास के साथ।